मैं डॉक्टर लवलेश कुमार, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट 2 की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर संत थॉमस एक्विनास के संबंध में डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास का राजनीतिक दर्शन या विचार क्या है उसके, तो इनके फिलॉसफिकल बैकग्राउंड को यदि हम देखते हैं तो थॉमस एक्विनास, जैसे कि इससे पूर्व की वीडियो क्लास में हमने बताया, थॉमस एक्विनास वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ पॉलिटिकल थिंकर, क्योंकि राजनीतिक दर्शन के इतिहास की यदि बात करें तो एक्विनास मध्यकालीन दार्शनिक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसने अपने दर्शन की शुरुआत और इसके दर्शन का जो आधार था बौद्धिक आध्यात्मिक दोनों रूप से मिला जुला था। तो इसके दर्शन की जो बात है थॉमस एक्विनास की, तो व्यू ऑन नेचर एंड हिज सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि थॉमस एक्विनास के तत्कालीन परिस्थितियों ने और बड़ी सीमा तक अरस्तू के विचारों ने प्रभाव डाला। किसी भी विचारक का यदि विचार या थ्योरी आप देखेंगे तो उसकी इन्वायरमेंट, उसकी रिसेंटली कंडीशन को आप जरूर ऑब्जर्व करिए। उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उसका रुझान क्या था। यदि उसकी परिस्थितियों से आप अवगत हो जाएंगे कि उस तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी और उसको ऐसा सोचने के लिए क्यों बाध्य किया, क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति को ऐसा सोचने और कार्य करने के लिए क्या कर देती हैं, बाध्य कर देती हैं या मजबूर कर देती है, उसके लिए अनिवार्य कंपल्सन हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पीरियड की स्थितियों का जब हम एनालिसिस करेंगे तो जो अरिस्टोटल का जो फिलॉसफी थी उसको लोग ये मानते थे कि जो अरस्तु की जो दर्शन है वो ईसाई दर्शन के क्या है, विरोध है। ऐसी स्थितियों में मध्यकाल में अल्बर्ट महान और उसका शिष्य थॉमस एक्विनास ने मिलकर के व्याख्या किया और ये बताने का प्रयास किया कि जो अरस्तु की थ्योरी है वो ईसाई दर्शन के विरुद्ध है, नहीं है। तो उसने जब इन्होंने दोनों ने, अल्बर्ट महान और थॉमस एक्विनास ने उसकी व्याख्या किया तो उसने एक स्कोलेस्टिसिज्म एवं होलिनिज्म का संत अगस्ताइन एवं अरस्तु का क्या किया, आपस में समन्वय किया, मिलाया। क्योंकि अरस्तु जो है तर्क को, बौद्धिकता को महत्व देते थे, संत अगस्ताइन मध्यकालीन विचारक थे। तो मध्यकाल की तो आपको कंडीशन इसके जब पूर्व वीडियो क्लास में इंट्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ थॉमस एक्विनास का लेक्चर हुआ है, तो हमने कुछ उसमें ऐसे कई कंडीशनों का वहां पर जो है उल्लेख किया है कि मध्यकाल की जो कंडीशन से धर्म की विशेषता के अलावा आप कुछ भी नहीं बोल सकते। यहां तक कि गैलीलियो और ब्रूनो जैसे साइंटिफिक अपने थ्योरी को डिक्लेरेशन करने के लिए 25 ईयर तक क्या किया, कोपरनिकस जैसे लोगों ने इंतजार किया। 25 ईयर तक वेट करने के बाद, इसके बाद ब्रूनो और एक अन्य विचार गैलीलियो जैसे विचारक, तो ब्रूनो को तो लोगों ने धर्म के विरुद्ध उसने आवाज उठाई, तो वहां की जो जन सामान्य या जन समूह था उसको जो है आग के हवाले कर दिया।
अर्थात धर्म के विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तो उस तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अल्बर्ट महान और उसके महान शिष्य थॉमस एक्विनास ने अरस्तु और जो है संत अगस्टाइन के विचारों को मिलाने का काम किया, इसमें समन्वय का काम किया। तो उन्होंने समन्वय करते हुए अरस्तु की बौद्धिक या तार्किकता को ध्यान में रखा और धर्म तंत्र को उसको ध्यान रखा, क्योंकि संत अगस्टाइन मध्यकालीन के विचारक हैं, तो धर्म तंत्र को भी महत्व दी। अर्थात धर्म तंत्र और बौद्धिक तार्किकता को उन्होंने क्या किया, मिलाने का काम किया। और उसके चिंतन में इन दोनों के साथ साथ किसकी प्रधानता थी, धर्म की प्रधानता थी। जबकि अरस्तु के चिंतन में किसकी प्रधानता थी, विवेक की। हमने इसके पहले भी बताया अभी जस्ट। और विवेक पर आधारित ज्ञान की प्रधानता थी अरस्तु के विचारों पे। एक्विनास अरस्तु के इसी विचार से सहमत था। अरस्तु के उस विचार से भी एक्विनास सहमत थे कि जिसने, जब अरस्तु ने अपने विचार में कहा था कि मानव का अंतिम लक्ष्य आनंद प्राप्ति है, लेकिन वह इसके लिए चर्च को क्या मानता है, महत्वपूर्ण साधन मानता है। अर्थात धर्म तंत्र या धर्म के जो क्या है, एक जो है आनंद प्राप्ति का एक क्या है, साधन है। उसकी दृष्टि से सिर्फ राज्य प्रदत्त आनंद ही नहीं है, बल्कि मोक्ष सर्वोच्चम आनंद है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या होता है, मोक्ष होता है। इसी लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि इस कुंभ मेले के दौरान या माघ मेले के दौरान लोग आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए यहाँ कल्पवास करते हैं, अपनी आध्यात्मिक सुख का जो है अनुभव करते हैं। और उनको लगता है कि यदि हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो उनका दृष्टिकोण था, क्योंकि अरस्तु तर्क और बौद्धिकता को महत्व देते थे, और उन्होंने बताया कि जो अब मनुष्य अपने आनंद और सुखों की प्राप्ति कर सकता है, वो सिर्फ राज्य में ही कर सकता है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। क्योंकि संपूर्ण व्यक्तित्व की बात अरस्तु राज्य के अंतर्गत ही करते हैं। लेकिन उसी के साथ जब थॉमस एक्विनास की बात होती है तो कहते हैं राज प्रदत्त आनंद तो है ही, बल्कि मोक्ष की सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति के लिए चर्च राज्य का प्रतिद्वंदी ना होकर उसका क्या है, सहयोगी है। अर्थात उन्होंने क्या किया, राज्य और चर्च को आपस में एक दूसरे का विरोधी न कहकर आपस में उसमें सामंजस्य बनाने का काम किया, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का, समन्वय बनाने का काम किया। कि जो धर्मतंत्र के लोग हैं और यहाँ पर रहने वाले प्रजा हैं, वो चर्च को अपना विरोधी ना माने, क्योंकि उस समय ऐसी एक्टिविटी होने लगी थी जिससे लोग चर्च का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उस विरोध की वजह से ही एक्विनास को यह महत्व होने लगा या महसूस होने लगा कि इस समय अब आपस में समन्वय की जरूरत है, विरोध की नहीं। एक्विनास के दर्शन का जो मूल मंत्र है हार्मोनी है, अर्थात समरसता है, विश्व बंधुत्व की बात कर, मतलब एक भाईचारे की बात करते हैं, और समैक्य है पर आधारित सार्वभौमिक संश्लेषण की बात होती है, यूनिवर्सल सिंथेसिस की बात होती है, तथा सर्वांगीण व्यवस्था की बात होती है, ऑन ऑल एम्ब्रेसिंग सिस्टम की बात होती है। का क्या करता है, निर्माण करने का प्रयास करता है कि जो एक सिद्धांत की बात होती है सार्वभौमिक विश्लेषण उसका किया जा सके। किसके आधार पर, समता और समानता के आधार पर। उसने कहा कि जो ईश्वर व्यापक ईश्वर और
है तो सर्वव्यापक ईश्वर और प्रकृति के विशाल प्रांगण में जो ईश्वर क्या है, सर्वव्यापी है। कहते ना कि जैसे भक्त प्रहलाद का भी ईश्वर थे, जैसे भक्त प्रहलाद के ईश्वर थे, वो कहते हैं कि मुझ में, आप में और हर व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है। और लोगों की ये धारणा भी है कि ईश्वर कण कण में भी विद्यमान है। तो अर्थात क्या है, ईश्वर सर्वव्यापी है। और जब ईश्वर यूनिवर्सल है, अब वो प्रकृति के विशाल प्रांगण में ऐसा नेचर का कॉरिडोर है कि सर्व जगह प्रकृति भी है, कहीं भूमि के रूप में, कहीं जल के रूप में, कहीं पहाड़ के रूप में, प्रकृति तो हर जगह फैली हुई है। हर प्रकार की विविधता क्या है, संभव है। क्योंकि जब इतनी व्यापकता है तो अन्य उस प्रकृति और ईश्वर में के साथ साथ जब इतनी दोनों विशाल हैं तो ऐसे में वहां पर विविधता का होना स्वाभाविक है, संभव है। संपूर्ण मानव ज्ञान एक ऐसे पिरामिड के समान है, जो उन्होंने इकोनास कहते हैं कि जो उनका ज्ञान है मनुष्य का एक पिरामिड की भांति है, जिसका आधार जो है विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है। अन्य अलग अलग विज्ञानों को जोड़ करके उसके बेस या उसकी नींव की क्या की गई है, स्थापना की गई है, और जिसमें प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व है। उस ज्ञान की विविधता के साथ साथ हर उस किसी का एक वहां क्या है, महत्व है। इन सब के महत्व के बाद भी दर्शन है जो वो बुद्धि संगत शास्त्र है और समस्त विज्ञानों के सार्वभौमिक सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना का प्रयास करते हैं। एक ऐसी सिद्धांत की रचना करते हैं जो सर्व जगह लागू हो और एक समानता के आधार पर हो। इक्विनास बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानता है, जो बुद्धि के ऊपर, तर्क और बुद्धि के ऊपर उनको थोड़ा सा महत्व किसको देता है, धर्मशास्त्र को देता है, जिसका साधन श्रद्धा और अंतर ज्ञान है, विवेक नहीं। कहते हैं कि ईश्वर को श्रद्धा पूर्वक मानिए, उस पर आस्था रखिए और विश्वास रखिए। जैसे आप तर्क और ज्ञान की कसौटी में कसना शुरू कर देंगे, उसका विश्लेषण करना शुरू कर देंगे, वहीं पर उसकी इतनी जो है विशालता है कि आप ना उसके आदि की और ना ही उसके अंत की जो है एंडिंग ऑन स्टार्टिंग पॉइंट को आप समझ ही नहीं सकती। यही ईश्वर का रहस्य है। तो उन्होंने साधन श्रद्धा और अंतर्ज्ञान है, विवेक नहीं। उन्होंने कहा कि ईश्वर को श्रद्धा और अंतर्ज्ञान से ही समझ सकते हैं, ऐसा रियलाइज कर सकते हैं, ऐसा फील कर सकते हैं, तर्क और ज्ञान से नहीं। तो व्यू ऑन नेचर एंड हिज सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी की जब जो है इकोनास बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक और स्वोद्देश्यपूर्ण एक स्वाभाविक संस्था है। इसी प्रकार अरस्तु भी कहते हैं। और वो जब स्वाभाविक है तो वहां पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी का क्या है, अपना महत्व है। और प्रत्येक प्राणी अपना पूर्णता प्राप्त करने के लिए राज्य पे ही रहना चाहता है और अपनी आंतरिक प्रेरणा के अनुसार ही वो काम करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का यहाँ पर वजूद है, हर का यहाँ पर महत्व है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा, एक कॉन्शियसनेस जो उसको मोटिवेट करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, वो व्यक्ति उसी प्रकार का काम, वर्क जो है करना चाहता है। जो प्राणी कुछ अधिक पूर्ण होता है, अर्थात जिसको अधिक पूर्ण होने का मतलब ये उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जितना योग्य या जितना विद्वान होता है, अधिक जो है पूर्ण होता है, अर्थात आप जो है ज्ञान की प्राप्ति उसको हो गई है, तो वह अपने निम्नतर प्राणी पर ठीक उसी प्रकार से शासन करता है। क्या कहते हैं कि जो जितना व्यक्ति योग्य होता है वो अपने से निम्नतम अर्थात कम पढ़े लिखे लोगों पर या जो उनसे कम ज्ञानी पुरुष है उस पर क्या करता है, ठीक उसी प्रकार से शासन करता है। जैसे ईश्वर विश्व पर
और आत्मा शरीर पर। यह आत्मा और शरीर विश्व अंतरात्मा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये मध्यकाल के विचारक थे और मध्यकाल के विचारों का मत था कि धर्म तंत्र की क्या थी, प्रधानता थी, ईश्वर को ज्यादा महत्व देते थे। तो उनकी जो एक तुलना करने की बात थी, तो उन्होंने ईश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार विश्व पर शासन करता है और रूल उसका इंप्लीमेंटेशन होता किसना, वर्ड पर, और जिस प्रकार कॉन्शियसनेस, ये आत्म चेतना या आत्मा किस पर शासन करती, शरीर पर, क्योंकि जो आत्मा कहती है वही आप काम करते हैं। आपकी आत्मा कह दी आज नहीं पढ़ना है तो आप कहते आज नहीं पढ़ना है। आप कहते आज ये खाना है, आपकी इच्छा या अंतरात्मा कहती है तो आप पार्टी करने का मन है तो पार्टी करते हैं। जो करने का, जो अर्थात कहने का आशय वो यही कहना चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से आत्मा शरीर पर शासन करती है, क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा कहती आप वही काम करते हैं, शरीर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका है, इस कॉन्शियसनेस का है कि पूरी बॉडी को उसी हिसाब से क्या करती है, हैंडल करती है। तो हर प्राणी का अपना क्या है, स्थान है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले हर प्राणी या जीव का क्या है, एक स्थान है और उसके अधिकार और कर्तव्य भी हैं, ड्यूटी एंड राइट भी हैं। उसके द्वारा संपूर्ण योजना में क्या दिया जाता है, योगदान या कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, क्योंकि समाज में रहता है व्यक्ति, तो जो जिससे बन पड़ता है, जो जितना कर सकता है वर्क के, उसी हिसाब से वो अपना क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, योगदान देता है। तो इस सामाजिक व्यवस्था में क्या है, मनुष्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं या उसको स्पेशल या विशिष्ट स्थान दे सकते हैं, प्लेस। इसलिए शारीरिक प्रकृति के अस्तित्व के साथ ही उसमें एक बौद्धिक और आध्यात्मिक आत्मा भी देखने को मिलती है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके शरीर और आत्मा दोनों हैं। अब यहां अंतरात्मा या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो मनुष्य ही ऐसा प्राणी है इस सामाजिक व्यवस्था में, इस राज्य के अंतर्गत, जिसके पास बौद्धिकता है और आध्यात्मिक चेतना है। वही ईश्वर को मानता है कि ईश्वर है, ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर का क्या नेचर है। अन्य किसी प्राणी को ऐसा रियलाइज नहीं होता है। तो इसी तत्व के आधार पर जो मानव जीवन को संचालित करने वाली समस्त संस्थाएं हैं, जो टोटल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो इसी विधियों पर क्या है, टिकी हुई, इसी रूल पर टिकी हुई है, जो जिस प्रकार से व्याख्या की गई। तो इससे क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि क्योनास ने मानव प्रकृति के दो स्वरूप माने, एक सांसारिक और एक क्या है, आध्यात्मिक। तो सांसारिक प्रकृति सदैव संसार के क्रियाकलापों में क्या कहती है, रत रहती है। अगर जो सांसारिक जीवन से व्यक्ति है तो यहाँ की एक्टिविटी से स्वाभाविक है कि लिप्त रहेंगे। भाई आप लोगों की जो स्थितियां हैं, स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई लिखाई पे ही तो मस्त रहेंगे। जो बिजनेसमैन होगा तो बिजनेस पे, अर्थात जो सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो सांसारिक जीवन की क्रियाकलापों से क्या होता है, जो है उससे लिप्त रहता है, उससे जुड़ा रहता है, और विभिन्न दोषों से क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है। वो जब अपने काम से लग जाता है तो उसको अदर एक्टिविटी से कोई उसका लेना देना नहीं होता। इसके अपोजिट की जब बात हम करते, विपरीत आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध आत्मा या ईश्वरी जगत से होता है तो सांसारिक प्रकृति के दोषों से भी वो मुक्त हो जाती है। तो दोष रहित होने के कारण ही आध्यात्मिक प्रकृति मानव स्वभाव में
ईश्वरीय प्रवृत्तियों का क्या करने लगती है, प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से थॉमस एक्विनास के पॉलिटिकल आइडियाज थे, बट इसी के साथ साथ उसके सामाजिक व्यू क्या थे, सोशल व्यू क्या थे, सोशल व्यू ऑफ जो है एक्विनास। तो उन्होंने भी समाज को और राज्य को अलग अलग करके देखा। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके, और प्रकृति संबंधी योजना का ही एक क्या है, एक अंग है। प्रकृति की भांति ही समाज भी विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के साधनों की क्या होती है, एक व्यवस्था होती है। समाज एक तरह से सिस्टम है, व्यवस्था है, जिसमें विभिन्न स्तर के प्राणी रहते हैं। अन्य अन्य प्रकार के जो है कई कैटेगराइज के क्या लगते हैं, रोग रहते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था में छोटा या निम्न, छोटा इसको जिसको छोटा कहें या निम्न कहें, अपने से बड़े या उच्च प्राणी की सेवा करता है। वह उच्च प्राणी उन निम्न प्राणी को आवश्यक क्या देता है, निर्देश भी देता है, उसको बताता भी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसका पथ प्रदर्शन करता, अर्थात उसको ये मार्गदर्शन करता है, उसको कहता है कि इस रास्ते पे जाओ, ये इस तरह करो, ये काम करो। अरस्तु की भांत भी एक्विनास भी मानता है, जिस तरह अरस्तु की सोच थी या उनकी मान्यता थी, उनका विश्वास था, उसी प्रकार से एक्विनास का भी मत था कि समाज श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु की जाने वाली सेवाओं के पारस्परिक विनिमय की क्या है, व्यवस्था है। कि एक यदि व्यक्ति को उच्च स्थिति प्राप्त करना है तो श्रेष्ठ समाज के द्वारा ही उस जो है क्या है, उत्तम लाइफ को या गुड लाइफ को क्या होते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्योंकि उसी के माध्यम से जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या है, आदान प्रदान होती रहती है, एक्सचेंज या जो है चेंजिंग होती है। एक्सचेंजिंग मतलब आदान प्रदान या विनिमय जिसको कहते हैं। तो समाज में विभिन्न व्यक्ति और व्यवसायी अपना योग क्या करते हैं, उसी प्रकार से सहयोग प्रदान करते हैं। हर वर्ग अपना अपना कार्य करता है, जो जिस वर्ग जैसे जो जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है वो वही कार्य अपना करके अपना जो है समाज व्यवस्था में क्या करता है, योगदान देता है। तो एक्विनास सामाजिक, वो कहना चाहते हैं एक्विनास कि सामाजिक व्यवस्था के शासक के अंश को पूर्ण महत्व क्या करता है, देता है। उनका होना समाज के लिए क्या है, बड़ा आवश्यक है। क्योंकि समाज में यदि शासन और व्यवस्था नहीं होगी तो सिस्टम सही नहीं चलेगा। तो जिस तरह आत्मा शरीर पर उच्च प्रकृति निम्न प्रकृति पर शासन करता है, उसी प्रकार से शासक वर्ग समाज के अन्य लोगों पर या अन्य वर्गों पर क्या करता है, शासन करता है। यह उच्चतर और निम्नतम की बात कहते हैं एक्विनास, कि चाहे प्रकृति की बात हो, चाहे ईश्वर की बात हो, चाहे अंतरात्मा की बात हो। क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि विश्व के जो है ईश्वर किस पे शासन करता है, विश्व पे, और आत्मा शरीर पर उच्चतर निम्नतर पर शासन करता है। उसी प्रकार से शासक भी समाज के अन्य वर्गों पर क्या करता है, शासन करता है। और इसी संबंध में जो एक्विनास के विचार थे, तो एक्विनास इस मध्य युगीन धारणा से क्या थे, सहमत थे। इस जो एक्विनास थे उस मध्यकालीन जो है उसकी जो धारणा थी, उनकी जो सोच थी, उससे क्या थे, असहमत थे। कि राज्य की प्रकृति मनुष्य की अधः पतन और पाप के कारण हुई है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया एक्विनास ने
कि जो मध्यकालीन की ये धारणा थी कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसका मूल कारण मनुष्य के अधः पतन और उसका पाप है। क्योंकि उनकी ये धारणा थी, उनकी ये थ्योरी थी जो है कि मध्यकाल में लोग इतना पाप या उसके चारित्रिक जो है इस श्रेष्ठता का अधः पतन हो गया था, इनका स्तर इतना गिर चुका था कि तब उस स्थिति को संभालना सामान्य व्यक्ति के बस में बात नहीं थी। और सामान्य लोगों का जीवन इतना दुर्लभ हो गया था कि इस तरह के अत्याचारी और निम्न गिरे हुए चरित्र के लोग अधः पतन और पाप इतना बढ़ चुका था कि वहां पर राज जैसी संस्था का होना आवश्यक हो गया। तो कहा कि ये इस विचार से क्या थे, क्यों ना सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था जो है न होकर आवश्यक बुराई है, क्योंकि उस तरह के लोग थे जो मध्यकाल के, वो राज्य को एक प्राकृतिक और स्वाभाविक या स्वोद्देश्यपूर्ण संस्था नहीं मानते थे। वो कहते थे कि यह एक आवश्यक बुराई है। राज्य को आवश्यक बुराई उदारवाद के लोग भी, या उदारवाद के जो मानने वाले जो है सिद्धांतकार है, वो भी मानते कि राज्य क्या है, आवश्यक बुराई है। कि मनुष्य कि उसके अनुसार राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है, एक समाजोपयोगी संस्था है। राज्य इसलिए आवश्यक नहीं कि वो मनुष्यों की बुराइयों को देखता है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि राज्य के भीतर रहकर ही मनुष्य अपना पूर्ण विकास कर सकता है। राज्य के बाहर रहकर वह पूर्ण आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से जो इक्विनास का जो मत था, वो ये कहने के तरफ बढ़ रहे थे, या वो ये प्रमाणित करना चाह रहे थे कि व्यक्ति अपना सार्वभौमिक और सर्वांगीण विकास राज्य में रहते हुए ही कर सकता है। और आत्मा का आत्म साक्षात्कार की जो बात होती है, तो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति कहां कर जो है राज्य में ही कर सकता है। राज्य क्या है, सर्वथा स्वाभाविक संस्था है, ये आवश्यक है ही, इसकी आवश्यकता हमेशा सर्वथा है, ऑलरेडी बनी रहती है, स्वाभाविक भी है, इसका होना भी स्वाभाविक है। क्योंकि समाज में इतनी विषमता और बुराइयां हैं, उनको नियंत्रित या उनको कंट्रोल करने के लिए राज्य का होना आवश्यक है। तो कहते हैं कि यदि मनुष्य का पतन ना हुआ होता तो भी ये समाज मानव समाज में पाई जाती है। वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य का, जो आप लोग कहते हैं कि अधःपतन के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है, तो कहते हैं कि ये इतनी आवश्यक है या स्वाभाविक है, सार्वभौमिक संस्था है कि यदि मनुष्य का अधःपतन ना भी होता, उसकी चारित्रिकता या उसका जो आदर्श है नीचे ना भी गिरता, वो पाप और पुण्य में ना भी पड़ता, तब भी राज्य इतना उपयोगी संस्था है, इतनी जो है सर्वथा स्वाभाविक संस्था है कि समाज में ये पाई जाती। समाज में इसका होना आवश्यक है। जब तक ये समाज पे नहीं रहेगा, तब तक समाज के लोग इस राज्य के महत्व और राज्य को नहीं समझ पाए। राज्य में अराजकता फैल जाएगी, और उस अराजकता को कैसे दूर की जाएगी, ये संभव नहीं है। तो इसके साथ साथ राज्य के कार्य, वर्क ऑफ स्टेट की जब बात होती है, राज्य के क्या कार्य हैं, तो सरकार के स्वरूप की बात होती है कि सरकार कैसी होगी, उसका क्या होगा। अत्याचारी शासन की भी बात होती है, उसमें अरस्तु के समान ही उन्होंने राज्य के वर्गीकरण की भी बात करते हैं
कि राज्य का वर्गीकरण कैसे किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट, राज्य या सरकार का वर्गीकरण कैसे करें कि कौन सी शासन व्यवस्था बेहतर होगी, एक्सीलेंट होगी। तो इन सभी विचारों के साथ इक्कोनास ने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों का क्या किया, प्रतिपादन किया। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक सुनने वाले छात्र के लिए ये नए विचारों के लिए एक जो है आधार के रूप में काम आएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलते हैं।